गर्मी का मौसम आ गया और आम बहुत ही मिल रहे हैं, तो कटहल भी मिल रहे हैं। तो चलिए हम लोग कटहल और आम के अचार को बनाते हैं। तो आप आम को सेलेक्ट कर लें मार्केट से अच्छे क्वालिटी की, और कटहल पीली नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक संभव है कम रेशा वाली कटहल हो तो बहुत अच्छी है। यहाँ मैंने 1 किलो आम को साफ़ करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, और कटहल को भी मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट ली हूँ। पकी हुई कटहल कभी ना ले, जहाँ तक संभव हरी कटहल ले। यहाँ मैंने 200 ग्राम पीली और काली सरसों ली है, और यहाँ मैंने सौंफ, लाल मिर्ची, 5 फोरन, मेथी सभी मैं 1-1 टेबल स्पून ली हूँ, और लाल मिर्च करीब 15 से 16 हैं। तो इन्हें दिन भर मैं धूप में सुखा लूँगी। शाम को मैं इसे हल्का 2 मिनट तक लाल मिर्च को कढ़ाई गरम करके लाल मिर्च को 2 मिनट तक भून लेंगी। उसके बाद मैंने सौंफ को डाला, मेथी और 5 फोरन को डालकर आप इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगी। सरसों को नहीं डालेंगी, सरसों को यहाँ भूनना नहीं है। तो 2 मिनट तक भूनेंगी, और जब ये ठंडे हो जाए तो इसे पीस लेना है, दरदरा पीसेंगी। तो यहाँ हमने सरसों को मिक्सी में डाल दी हूँ, और सभी मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे भी मैं डाल दी हूँ। ऐसे मैं मसाले की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और इसे मैं मिक्सी में दरदरा पीसूँगी। दरदरा जब पीस जाए तो इसमें मैं कुछ खड़े मसाले को मिलाऊँगी, जिसमें मेथी, अजवाइन, मंगरेल, सौंफ, 5 फोरन, सरसों सीड, इन सभी को 1-1 चम्मच आप मिक्स कर लेंगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और बारी बारी से जो मैंने खड़े मसाले लिए थे उन्हें, जैसे मैंने 1 चम्मच अजवाइन को डाला, 1 चम्मच मेथी डालूँगी, सौंफ 1 चम्मच, 5 फोरन 1 चम्मच, सरसों की सीड आधा चम्मच। इस तरह से आप इसमें डालकर मिक्स कर लें अच्छी तरह से। यहाँ मैंने 2 चम्मच बड़ी चम्मच काली नमक डाली हूँ, ब्लैक सॉल्ट, और 1 चम्मच सी सॉल्ट डाली हूँ, और इसे आप पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर ले एक दूसरे में। तो ये हमारे अचार के मसाले रेडी हो गए, और इस तरह से मैंने जो सीड्स सब रखी थी खड़े मसाले, इन सबों को मिलाकर अलग रख दूंगी। अब यहाँ मैं कटहल में जो दिन भर हमारे सूख चुके हैं, इसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक को डालकर मिक्स करके इसे रख दूंगी। फिर यहाँ मैं दूसरे बर्तन में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक लूँगी, और पूरे आम को इसमें मिक्स कर दूंगी, और रात भर मैं इसे छोड़ दूंगी। तो इससे क्या होगा, आम के जितने भी पानी हैं वो निकल जाएंगे, जिसे मैं अलग कर दूंगी सुबह में, मॉर्निंग में, और इसे रात भर मैं ढक कर छोड़ दूंगी। तो सुबह मैंने हमारे आम से जो पानी निकले थे उसे मैं अलग कर दी, और ये आम को मैंने अलग कर लिया। लेकिन कटहल के साथ ऐसी बात नहीं कि उसमें तेल, नमक, हल्दी आदि मिली, उसे इसी तरह आप छोड़ दें। तो यहाँ हमने हल्दी के पानी से आम को निकाल ली हूँ, और उस पानी को यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा करने से आम काफ़ी लंबे समय तक आम के ये अचार रहते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। और लेकिन कटहल को आप इसी तरह छोड़ दें, क्योंकि कटहल जल्दी सूख जाती है या कुछ फंगस ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही तेल में उसे डाल के प्रिजर्व कर दिया। अब यहाँ मैं इसमें आम को मिला दूँगी। कटहल में आप आम ज़रूर मिलाएं। तो यहाँ मैंने करीब 400 ग्राम आम को ½ kg कटहल में मिला दी हूँ। इस पानी को आप नहीं डालेंगी, और यहाँ इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगी। मिक्स करने के बाद मैंने जो अचार के लिए मसाले तैयार की हैं उसे थोड़े थोड़े डालते हुए आप इसे मिक्स कर देंगी। तो इस तरह से आप अचार बनाएंगी तो जल्दी बिगड़ते नहीं हैं और काफ़ी सालों तक रहते हैं। तो और आम से जितनी आप नमी हटाएंगी अचार से, आपके अचार उतना लंबा समय तक चलेगा। तो यहाँ मैं 60% मसाला को डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जो मसाला मैंने रेडी किया है। तो उसे धीरे धीरे करते हुए आप अपने अंदाज से मसाले मिला लें। यहाँ मैंने करीब
300 ग्राम के लगभग सरसों का तेल यूज की हूँ। आप उससे अधिक भी इतना करें कि थोड़ा अचार में लगे कि तेल है, ऐसे आप कम बेसी अपने अनुसार कर सकती हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच विनीगर भी 1 से 1.5 चम्मच विनीगर आप मिला दें। ये भी अचार को बचाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच विनीगर सिरका डाला है और इससे अचार आपके टिकाऊ होंगे। और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते। ये हमारे हो गए आम और कटहल के अचार, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसे में मसाले काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मैं आम का सिर्फ अलग एक सिंगल आम का अचार बनाऊंगी। यहाँ करीब आधा किलो से थोड़ा अधिक आम है, जिसे मैं अंदाज से अलग की हूँ। इसे मैं एक अलग बर्तन में डालूँगी। आम अचार से जितनी नमी हटाएंगी उतना आपका अचार हेल्दी रहेगा। तो यहाँ बाकी बचे हुए या जितनी ज़रूरत है मसाले को आप इसमें मिक्स करते हुए थोड़े थोड़े डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगी। और इसमें करीब मैंने 250 ग्राम सरसों का तेल डाला है और 1 चम्मच विनीगर को डाला है। यहाँ मैं 1 चम्मच विनीगर डाल रही हूँ। और आप अपने सरसों का तेल करीब 250 ग्राम में डाली हूँ। ऐसे आप अपने अनुसार थोड़ा कम बेसी कर सकती हैं। तो इससे अचार काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो ये देखिए आम के अचार को भी मैंने मिक्स कर दिया। मेरी थोड़ी सी मसाले बच गई हैं, जिसे मैं कटहल वाली में डाल दूँगी। तो यहाँ हमारे आम और कटहल के एक अचार हुए और दूसरे बगल में आम के अचार। यहाँ मैं हींग डालना भूल गई, तो मैं दोनों में एक एक छोटा चम्मच हींग डाल दें और डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसी खुले बर्तन में ही आप धूप करीब 3 दिन तक दिखाएं और पतली जाली या पतली कपड़े से इसे ढककर आप इसे करीब 3 दिन तो धूप दिखाएं। इससे काफ़ी हद तक नमी चली जाएगी। तो यहाँ देखिए अचार की 3 दिन के बाद हमारी अचार काफ़ी अच्छी तैयार हो गई है। इससे नमी बिल्कुल हट गई है। तो अब इसे हम लोग इस कंटेनर में डालेंगे। तो जिस कंटेनर में आपको डालना है, मैं देखती थी मेरी मम्मी जिस कंटेनर में अचार भरना था उसके लिए वो इस तरह का क्रिया करती थी, और शायद वो सैनिटाइज करती हो या फिर इसमें फ्लेवर अच्छा हो। तो यहाँ वो एक दालचीनी के टुकड़ा को तेल में डुबोकर उसे पूरी अच्छी तरह से जला लेती थी। जलने के बाद उसमें 1 चुटकी हींग डालती थी, जिससे कि धुआं उठता था। और उसके ऊपर से वो बर्तन को जिस बर्तन में अचार डालना है उसमें वो धुआं भर जाता था। तो अब ये सैनिटाइजेशन करती थी। ये देखिए मैं हींग डाल रही हूँ, या फिर अचार के टेस्ट के लिए, तो शायद दोनों के लिए लाभकारी है। तो यहाँ मैं 1 चुटकी हींग डालकर बोतल को पलटकर कंटेनर को ढक दी हूँ। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप हटाएं। ये देखिए, और इसके ढक्कन को आप लगा दें ताकि धुआं उसमें थोड़ी बनी रहे। इसी तरह आप दूसरे भी जार को आप कर लेंगे, लेकिन भरने के पहले करेंगी। अब यहाँ मैं इसमें कटहल और आम मैंने मिक्स किया है, उस अचार को इस कंटेनर में भरूंगी। तो ये जो इससे शायद टेस्ट बहुत अच्छी आती हो। कंटेनर में भरने के पहले वो लोग जिस बर्तन में भरना हो उसमें इस तरह का मेथड अप्लाई करती थी। तो यहाँ मैंने सभी अचार को पूरी भर लेंगी और ऊपर से आप 1 चम्मच नमक को ऐड करके कंटेनर को बंद कर देंगी और नेक्स्ट डे से इसे धूप में ही आप रखेंगी। जितना इसकी नमी हटाएंगी अचार की, आपकी अचार उतनी अच्छी काफ़ी टिकाऊ होगी। तो इसी तरह मैंने दूसरे कंटेनर के साथ भी किया। दालचीनी को गर्म किया, उसके ऊपर 1 चुटकी हींग डाली, फिर धुआं उठी तो मैं उसके कंटेनर को के ऊपर पलट दी। और अब मैं यहाँ सिर्फ आम की अचार भर रही हूँ। तो ये आम की अचार जब पूरी भर गई तो इस पर 1/2 चम्मच मैंने नमक डाल दी। यहाँ मैं सेंधा नमक डाली हूँ। और ये देखिए हमारी दोनों बोतल अचार की तैयार रेडी हो गई, दोनों कंटेनर। अब इसे मैं 10 दिन तक धूप में डाले
और यह अचार काफ़ी दिनों तक टिकाऊ होती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। हल्की ढक्कन खोल दें ताकि इसकी एक्स्ट्रा नमी बाहर आ जाए, तो आप ज़रूर बनाएं।